सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत पर साफ ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को गलत बताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे गंभीर अपराधों में कानून की व्याख्या बेहद सावधानी से होनी चाहिए। ये मामला सिर्फ जमानत का नहीं बल्कि इस सवाल का है कि क्या सत्ता में बैठा व्यक्ति ज्यादा जिम्मेदार होता है या कानून से ऊपर। ये वही केस है जिसमें एक नाबालिग लड़की ने एक ताकतवर विधायक पर रेप का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे परिवार की जिंदगी तहस-नहस कर दी। लड़की के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत, परिवार के अन्य सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाया जाना और सड़क हादसे में करीबी रिश्तेदारों की मौत, इन सब ने इस केस को सिर्फ अपराध नहीं बल्कि सिस्टम की क्रूरता का प्रतीक बना दिया। 2019 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए माना कि जब ये अपराध हुआ तब सेंगर विधायक था और सत्ता में उसकी पार्टी की सरकार थी। कोर्ट ने उसे पब्लिक सर्वेंट मानते हुए पॉक्सो एक्ट की सख्त धारा लागू की और सीधे उम्र कैद की सजा सुनाई। कानून साफ कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट नाबालिग के साथ ऐसा अपराध करता है तो उसे सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मामला तब पलटता हुआ दिखा जब दिसंबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत दे दी। अदालत ने ये मान लिया कि वो पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं आता और इसलिए उस पर सामान्य सजा का प्रावधान लागू होगा। चूंकि वो 7 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुका था, इसलिए उसे रिहा करने का आदेश दिया गया। इसी एक व्याख्या ने पूरे देश को हैरान कर दिया। इस फैसले के बाद विरोध शुरू हुआ और सवाल उठने लगे कि अगर एक विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो फिर है कौन। सीबीआई ने भी इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। पीड़िता की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया कि ये फैसला एक खतरनाक मिसाल बन सकता है, जहां ताकतवर लोग कानून की खामियों का फायदा उठाकर बाहर आ जाएं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां छुट्टियों के बावजूद एक विशेष वेकेशन बेंच ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने करीब 40 मिनट तक सभी पक्षों की दलीलें सुनी। इसके बाद अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला कानूनी रूप से गलत है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के जज अनुभवी और सक्षम हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि जब एक पुलिस कांस्टेबल को पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है तो फिर जनता द्वारा चुना गया विधायक इस दायरे से बाहर कैसे हो सकता है। अदालत के अनुसार ये असमानता कानून की आत्मा के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर रोक लगाते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को जेल में ही रहना चाहिए। साथ ही उसके वकीलों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है। अब जनवरी में इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल वो केवल जमानत के सवाल पर फैसला दे रही है। ये बहस अभी बाकी है कि पॉक्सो एक्ट में विधायक और सांसदों को पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में कैसे और किस हद तक शामिल किया जाए। आने वाले समय में ये केस सिर्फ सेंगर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कानून की परिभाषा बदलने की दिशा में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।